राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुकात है, जहां से वो आती हैं, वहां पर उनका जीवन, व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा है, इस पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। अगर उनके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने अच्छा खासा संघर्ष किया, राजनीति में उन्होंने अच्छा वक्त दिया है और उसके बाद आज इस पोजीशन पर वो हैं और हमारे देश की महिलाओं के लिए वो एक बड़े रोल मॉडल के रूप में सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिवाच साहब, तस्वीर आप देख रहे होंगे असम के तेजपुर से। सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं सुखोई 30 में उड़ान भरने वाली हैं। बस कुछ ही देर का वो पल जब सुखोई 30 हवा में नजर आएगा। सर, इस तस्वीर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? और देखो, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो भी सुखोई 30 MKI, जो कि एक रशियन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही काबिल एयरक्राफ्ट है, उसको तेजपुर, जो कि असम में, जिसको चीन बार बार कहता है कि वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है, और ऐसे में तेजपुर से उड़ना प्रेसिडेंट के लिए, मुझे लगता है चीन के लिए एक साफ सुथरा मैसेज है कि जो अरुणाचल प्रदेश वो भारत का हिस्सा है, और तेजपुर से जब वो फ्लाई करेंगे तो वो अरुणाचल की तरफ भी जाएंगे। तो ये एक नॉर्थ ईस्ट में प्रेसिडेंट का जाना, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहा है चीन को, क्योंकि चीन बार बार कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो इलाका जो है बॉर्डर का, वो साउथ तिब्बत है, और तेजपुर बिल्कुल मिलता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जाने के लिए आपको तेजपुर होकर भी जाना पड़ता है, दूसरे रास्ते भी हैं, तो स्पेशली तवांग वाले रास्ता जो है वो तेजपुर के थ्रू। तो मुझे लगता है एक बहुत साफ सुथरा मैसेज है। सर, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास। देखिए, ये विमान जो है वो रनवे पर दौड़ता हुआ और अब से कुछ सेकंड्स में, चंद सेकंड्स में ये उड़ान भर लेगा, ये टेक ऑफ कर लेगा। और ये तस्वीरें अपने आप में खास, जैसा कि मेजर जनरल ए.के. सिवाच बता रहे हैं सर, ये फ्लाइट जो है वो उड़ान भर चुकी है, ये फाइटर जेट जो है वो उड़ान भर चुका है सुखोई 30, जिसमें खुद देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर, भारत की मौजूदा ताकत को लेकर ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आसमान में हवा में ये उड़ चुका है और ये सुखोई 30 सीधे एक मैसेज देता है कि हमारे देश की महिलाएं कितनी सशक्त हैं। उसके साथ साथ, जैसा कि ए.के. सिवाच साहब ने भी बताया, कि पड़ोसी मुल्क चाइना, जो कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करता है, उसके लिए भी एक बहुत सीधा मैसेज है कि यहाँ से अगर इतने करीब से खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक फाइटर जेट के माध्यम से उड़ान भर रही हैं, तो मैसेज वहां पर भी क्लियर है कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। वो इतना सक्षम है कि जवाब अपने दुश्मनों को बहुत पुरजोर तरीके से दे पाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें असम के तेजपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। सिवाच सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, देखो, सच्चाई है, तेजपुर समझना पड़ेगा, ये एक हमारी कोर हेडक्वार्टर है, वहां पर लोकेटेड है, और जो 4 कोर, और वो देख रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का, और वहां से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिलिट्री कमांडर हैं, और वो जो जैसे बताया कि अभी द्रौपदी मुर्मू नारी शक्ति का प्रतीक भी हैं, और वो टेक ऑफ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो सुखोई 30 MKI, एक फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट। सेकंड चीज है, ये कहीं ना कहीं मैसेज है चीन को कि हमारे अंदर काबिलियत और शक्ति है, और हमारा जो प्रेसिडेंट है वो तेजपुर, क्योंकि तेजपुर कोर वही है जिसके नीचे ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया आता है, और वहां से उस तरफ फ्लाइट लेना, मुझे लगता है एक बहुत साफ सुथरा मैसेज है चीन को कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ आवर नेशन। तो ये एक बहुत साफ सुथरा मैसेज है, और चीन को बार बार भारत अब बता रहा है। देखो, चीन एक ऐसा देश है जो कहता है और करता है बहुत अलग करता है। और दूसरी बात यह है, अगर आप कमजोर हैं तो आपको दबाएगा। लास्ट 10 साल से भारत की जो शक्ति है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है, और आज हमारी काबिलियत और क्षमता है, हम चीन की आंखों में आंखें देख के बात करते हैं, और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। चाहे वो हमने गलवान में देखें या हमने यांगसे में देखें, जहां पर चीनियों को मुंह की खानी पड़ी। तो ये सच्चाई है कि चीन जो एक प्रकार से बार बार ये 11 प्लेसेस के नाम भी चेंज किए, अभी कुछ एक चंद दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के, ये गिद्दड़ भक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारत एक सक्षम देश है, भारत एक काबिल देश है, और अब ये बदला हुआ भारत है, वो समझता है कि उसके लिए स्ट्रेटेजिकली क्या इंपॉर्टेंट है। और मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में, लास्ट 10 साल में वो काबिल तारीफ है। सड़कों का और रेलवे लाइन का जाल बिछ गया है, टनल बन गई है, लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो बन गए हैं,
तेजपुर के आगे। तो ये सच्चाई है कि एक जमाना था जब हम अपने नॉर्थ ईस्ट को डेवलप नहीं करते थे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसको समझते थे हो सकता है चीनी उसका इस्तेमाल करके भारत के अंदर आ जाए। आज भारत की काबिलियत तो क्षमता है, भारत चीन में जा सकता है। भारत के पास 2 स्ट्राइक कोर है जो कि हमारी लगी हुई है नदर बॉर्डर पे। एक हमने रेज की थी 17 कोर, एक हमने पाकिस्तान की तरफ से निकाल के चीन की तरफ। तो चीन को एक बड़ा मैसेज भेजा जा रहा है कि वो समय चला गया तमाम जब हम तकनीकी बातों के साथ साथ मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करता हूं कि बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, बतौर एक आर्मी पर्सन, एक भारतवासी, आपको ये तस्वीर देखकर कैसा लगा? क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष को हम सब जानते हैं और वहां से निकली हुई एक महिला देश की राष्ट्रपति बनती है और उसके बाद उनका ये सफर जो इस वक्त हवाई सफर जारी है, बतौर भारतीय आप कैसे देखते हैं सर इसे? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो ये नारी शक्ति का प्रतीक है और एक प्रेसिडेंट होके ये जा रही हैं एज ए वुमेन, और वो भी सुखोई 30 MKI, जिसके लिए बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट में जाना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना, आपके पूरे जो वाइटल्स हैं उनको मेजरमेंट किया जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, इतना आसान नहीं है क्योंकि ये 2 या 3 मैक की स्पीड से चलता है। तो ये सच्चाई है। इसके अंदर भारत के जो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर, वो जो महिला है, और ये एक महिला के मैं लगता है नारी की शक्ति का प्रतीक। एक दूसरी बात, कहीं ना कहीं चीन के ऊपर साफ सुथरा मैसेज। तीसरा, ये भी एक मैसेज भेजा जा रहा है भारत और भारतवासियों को कि अब जो वुमेन हैं वो भारत की पूरी फौज में आगे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और आज फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो भारत की नारी चला रही हैं। ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में फाइटर एयरक्राफ्ट या हमारे शिप में अभी आर्टिलरी के अंदर भी वुमेन आ गई हैं। तो ये भारत बदला हुआ भारत है। भारत जो है नारी शक्ति को बहुत एक प्रकार से योगदान देता है, और इस प्रकार से एक नारी होते हुए जो सुप्रीम कमांडर सुखोई 30 MKI जो एक फ्रंट लाइन भारत का जहाज है उस पे उड़ना तेजपुर से एक काबिले तारीफ है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाकिस्तान को भी और चीन को भी। जी सर, एक सवाल और, क्योंकि आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यात किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि जब तीनों सेनाओं के प्रमुख सुप्रीम कमांडेंट भारत की सबसे अत्याधुनिक शक्ति के साथ हवा में उड़ान भर रही हैं, तो इससे भारत की ताकत में इजाफा करने में और मौका मिलेगा, भारत अपनी इस दिशा में और कदम उठा पाएगा। हाँ बिल्कुल। देखो, सच्चाई यह है कि भारत की जो वायु शक्ति है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक प्रकार से मैं कहूँगा इंक्रीज हुई है चंद एक समय पहले, क्योंकि हमारे पास जो जहाज हैं उनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी है बृहस्पति चीन के, चाहे वो सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, मिग 29 है, या जगूर एयरक्राफ्ट है, अपाचे अटैक हेप्टर है, और उसके बाद जो रफेल के 2 स्क्वाड्रन आ गए जो फ्रांस से, वो एक गेम चेंजर हैं। 4.5 to 5 जनरेशन है। उससे क्या है, सारा एक प्रकार जो आप ये कहेंगे कि स्ट्रेंथ है वो भारत के फेवर में होगी, और भारत के जो आपकी स्पेशली जो ALG वगैरह हैं वो भी लोअर हाइट्स में। तो मुझे लगता है कि भारत की वायु शक्ति बहुत बड़ी है, और ऐसे में सुप्रीम कमांडर का सुखोई 30 MKI में जाना ये एक बहुत ही काबिले तारीफ है। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि भारत ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वो भी काबिले तारीफ है। और भारत की जो फौज है बृहस्पति